बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टुडे के साथ मैं हूं अब्दुर्रऊफ। नाजरीन, बहुत ही अहम खबर, अहम डेवलपमेंट जिसका बहुत दिनों से इंतज़ार किया जा रहा था, तकरीबन 4.5 माह से इंतज़ार किया जा रहा था बहुत ही शिद्दत से, और बहुत सारे लोग कंसर्न भी थे इस बारे में कि सीनियर सहाफ़ी और यूट्यूबर इमरान रियाज खान कहाँ हैं। बिल आखिर वो कल सुबह 5:30 बजे के करीब अपने घर बखैरियत वापस पहुंच गए। अच्छा, ये व्लॉग मैं कल भी कर सकता था कल, लेकिन आपको पता है कि मेरे यानी कि जो चैनल का मोटिव है वो यही है कि सबसे पहले के दौड़ में नहीं पड़ना चाहिए। जो भी चीज़ हो, बेशक थोड़ा सा डिले हो जाए, लेकिन वो चीज़ अथेंटिसिटी के साथ एक्यूरेटली यानी कि अपने नाज़रीन तक जानी चाहिए। अच्छा, कल सुबह की जो अहम बात है वो 5:30 बजे के करीब सुबह के टाइम को इमरान रियाज खान साहब को पहुंचाया गया उनके घर। तो इसमें बहुत जो अहम चीज़, वो सियालकोट पुलिस ने एक ट्वीट की जिसमें उन्होंने लिखा कि इमरान रियाज खान को बाहिफाजत बाजियाब करा लिया गया। उन्होंने बाजियाब का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। बाजियाब से क्या मतलब है? किन के पास थे, किन लोगों ने उनको कैद करके रखा हुआ था, गुमशुदा थे, अदालत भी नहीं पेश किया गया था। ये बहुत सारे सवाल हैं, इसके जवाब बहरहाल ढूंढना पड़ेंगे, देना पड़ेंगे, और इमरान रियाज जब रिकवर होंगे तो वो खुद ही तमाम सवाल के जवाब दे सकेंगे। अच्छा, अब उनकी रिहाई एक तो नेक शकून ज़रूर है, सहाफ़त के लिए भी, पाकिस्तान की आवाम के लिए भी, और ख़ास तौर पर पाकिस्तान में जो एक प्रोमिनेंट मसला चल रहा है मिसिंग पर्सनस का, ये इस हवाले से भी अच्छी डेवलपमेंट है। उनके बारे में र्यूमर्स भी काफ़ी सारे फैले कि उनको खुदा न खास्ता असैसिनेट कर दिया गया है। बहुत सारे सहाफ़ियों ने भी ये फॉल्स क्लेम्स किए, और पाकिस्तान में भी एक यानी कि एक लहर फैली कि उनको खुदा न खास्ता असैसिनेट कर दिया गया है, और यहाँ तक कि उनकी जो डेड बॉडी है वो अफ़गानिस्तान के बॉर्डर के नज़दीक या बलूचिस्तान में कहीं पड़ी हुई मिली है। तो खुद अल्लाह करे ये अल्लाह की मेहरबानी से ये तमाम जो ख़बरें हैं, र्यूमर्स हैं, झूठी साबित हुई जब वो अपने घर वापस आ गए। अच्छा, उसके बाद उनके वकील ने उनसे मुलाकात की और उन्होंने ट्वीट भी किया इस हवाले से। उनके बाद चंद सहाफ़ियों ने उनसे मुलाकात किया। अच्छा, उनकी जो सूरत है हाल है और उनकी जो फ़ोटो रिसेंटली मंजर आम पर आई है, उनमें बहुत ज़्यादा वीक भी दिखाई दे रहे हैं। सेहत के हवाले से, मेंटल जो उनकी मेंटल हेल्थ है उसके हवाले से भी वो बहुत ज़्यादा वीक हो गए हैं। ज़ाहिर है कि मतलब इतना अरसा उनकी जो आज़ादी है, एक बंदे की फ्रीडम है, उसको बंद करके ख़त्म करके रख दिया जाए और बंदा मुकम्मल तौर पर कैद बंद की सऊतें बर्दाश्त करे, तो वो ऑटोमेटिकली जिस्मानी तौर पर भी, जहनी तौर पर भी, हर लिहाज से वो डिस्टर्ब ज़रूर होता है। दो साहब ने उनसे मुलाकात की जिसमें फ़हद शहबाज हैं, ये बिलोंग करते हैं पब्लिक न्यूज़ से, और उसके बाद अली हमज़ा न्यू डिजिटल से। इन्होंने मुलाकात की और इन लोगों ने जो मुलाकात की तफसीलात बताई और उनकी सेहत की जो तफसीलात बताई, वो बहुत ज़्यादा परेशान कौन है। उनके मुताबिक इमरान रियाज खान साहब को बोलने में दिक्कत पेश आ रही है, जिस तरह एक छोटा बच्चा होता है, या एक आप ऐसे समझ लें कि एक मरीज़ या जिसको बोलने में दिक्कत पेश आती है, वो एक ही लफ्ज़ को रिपीटेडली 2-3 बार बोल के, तो फिर जब बोलना स्टार्ट करते तो फिर वो कंटिन्यूटी पकड़ लेते थे अपनी बात के अंदर। अच्छा, एक तो बोलने के अंदर मसला है, और दूसरी बात ये कि उनका वज़न बहुत ज़्यादा कम हो गया है। ज़ाहिर सी बात है कि नॉर्मल रूटीन जब डिस्टर्ब होती है तो फ़र्क ज़रूर पड़ता है। 20-22 किलो, 20-22 किलो बहुत यानी कि ऐसे समझ लें कि ड्रामेटिकली सिचुएशन है उनकी सेहत के लिए। उसके बाद उनको असाबी और जिस्मानी कमज़ोरी तो वैसे है ही है, वो तो आप सबको पता ही है। तस्वीर में भी नज़र आ रहा था, उनके बाल बड़े होते, शेव बड़ी होती, और बाकी भी उनकी जो सेहत थी वो कुछ अच्छी नहीं दिखाई दे रही थी। हमारी दुआ है कि इमरान रियाज खान साहब बाहिफाजत वापस तो आ गए हैं, अब दोबारा रिकवर करें, अपने यूट्यूब के ऊपर वापस आएँ, प्रोग्राम के ऊपर वापस आएँ, और सबसे अच्छी बात वो उन लोगों को बेनकाब करें जिन्होंने उनके साथ ये किया है, और दूसरे जो मिसिंग पर्सनस हैं उनके साथ भी ये हो रहा है और उनका कुछ पता नहीं चल रहा, उनके बारे में भी खबरें आनी चाहिए। नो डाउट कि इमरान रियाज खान साहब की बाजियाबी में उनके जो वकील हैं मियां अली इशफाक साहब, उनका बहुत अहम किरदार है। अदलिया का चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस अमीर भट्टी साहब का बहुत अहम किरदार है, और उन्होंने जो समाअत किए हैं दबंग अंदाज से, वो भी बहुत यानी कि काबिल तारीफ़ है। उसके अलावा पाकिस्तान के इदारे, पुलिस और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज, उनका बहुत अच्छा किरदार है। इसी तरह और भी जो इसी तरह के वाक़यात हैं, मिसिंग पर्सनस हैं, इनके रिलेटेड, उनके भी हल होने चाहिए, वो अपने घरों को आने चाहिए। ज़ाहिर है साहब की फैमिली होती है, घर होता है, तो सबको उनके घर आना चाहिए। जब घर आ जाए तो उनका कसूर है जो भी है वो अपने अदालत के सामने पेश हो, अपनी सफाई दें। अगर बेगुनाह है तो बच जाएंगे, सज़ा उनको मिलेगी अगर उन्होंने कोई गुनाह किया है तो इस तरह से अगर देखा जाए तो ये रिसेंटली जो कल डेवलपमेंट आई है ये बहुत ही अच्छी है। पाकिस्तान के क्या कहते हैं, कानून के हवाले से भी, सहाफ़त के हवाले से बहुत ज़्यादा अच्छी है।
بہت سارے لوگ کنسرن تھے. اب اللہ پاک کا شکر ہے کہ وہ واپس آ گئے. انشاءاللہ وہ اپنا پروگرام اسی طرح کنٹینیوٹی سے جاری رکھیں گے جس طرح وہ پہلے کرتے تھے. تھینک یو.